अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी मेरी बच्ची? ठीक हो? आप कैसी हैं? बस जी रही हूँ मैं। सोचती हूँ काश तेरे अब्बा की जगह मैं मर जाती। वो तो एक दफा मर के जान छुड़ा गए। मैं रोज हर पल जीती हूँ मरती हूँ। जो कुछ उस दिन सरफराज ने तेरे साथ किया ना, सोचती हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। बहुत तकलीफ महसूस करती हूँ मैं। छोड़े ना मम्मी, क्या फर्क पड़ता है। मुझे पहले ही पता था ये सब होगा। सच पूछे तो मुझे तो इससे ज्यादा की उम्मीद थी। शायद बीवी का लिहाज करके। मैं तो सोच रही थी कि वो मुझे धक्के देके घर से निकाल देगा। याद है आपको जब बचपन में वो मेरी चोटी खींचता था, बात बे बात मुझे थप्पड़ मार देता था। अब्बा कैसे फख्र से कहते थे, मेरा बहादुर सरफराज। और कभी मैं पलट के उसको लगा देती थी तो अब्बा मुझे धूप में खड़ा कर देते थे। कहते थे, बदतमीज, तूने अगर मेरे बेटे को आइंदा हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगा। मैं कमजोर पड़ती गई, सरफराज बहादुर होता गया। और फिर एक दिन वाकई उससे मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। आप बताएं, सरफराज और रुखसाना आपका ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ, ख्याल रखते हैं मेरा। अरे क्या ख्याल रखना है उन्होंने। जब तक लोग घर पे आते रहे तेरे अब्बा की तासीयत के लिए, तब तक चाय खाना पूछते रहे। उसके बाद तो उन्होंने खबर ही नहीं ली। ये भी नहीं देखा कि जीती हूँ या मरती हूँ। परसों बुलाया था खाने पे। मैं समझी शायद तरस आ गया हो मुझ पे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती जल्दी खत्म हो गई। कहने लगा कि बस बहुत हो गया रोना धोना, अब आकर अपने हिस्से का काम संभाले। मैं रुखसाना के हाथ का खाना नहीं खा सकता, आके खाना बना के दे मुझे। अब तू बता मुझे, तू बता, मैं इस सेहत के साथ इन हालात में इनको खाने बना के दूं? बस मेरा दिल करता है कि कुछ खा के मर जाऊं। ऐसा नहीं कहते हमें। जिंदगी जैसे भी हो उसे जीना चाहिए। चले आज आपको मैं एक सच सुनाती हूँ। कैसा सच? याद है मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है शावीर और एक बेटी ईशा। हाँ। झूठ बोला था मैंने आपसे। मेरी कोई औलाद नहीं है माँ। क्या 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 कह रही है तू? मैं एक बार उम्मीद से थी, सरमत ने मुझे मारा, मैं मुंह के बल जा गिरी। मेरा बच्चा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या कर रही तू? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? ताकि आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। अकेली हूँ लेकिन जी रही हूँ, आपके सामने हूँ। और वो तेरा शौहर सरबत, वो कहाँ है? जेल में है। पिछले 4 साल से कत्ल की सजा काट रहा है। क्या कह रही है तू? मैं तो समझी थी कि जो कुछ माजी में हो गया हो गया, अब मेरी बच्ची सुखी है। तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे लाल, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आज भी ना बताती, अगर आप जिंदगी से हाथ धो बैठने की बात ना करती। माँ, जीना सीखे, इनकार करना सीखे। जिस चीज को, जिस काम को दिल नहीं मानता, साफ इनकार कर दे, चाहे वो आपका बेटा हो या कोई भी हो। कभी सरफराज आपके सामने दस्तखत करवाने के लिए कोई पेपर्स रखे तो इनकार कर दीजिएगा। किसी काम को दिल नहीं मान रहा, इनकार कर दे। ये घर आपके शौहर का है। जितना आपका हक है उतना उसका है। आप समझ रही ना मेरी बात को? हाँ 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 हाँ,
समझ रही हूँ, लेकिन तू ख्याल रखिएगा अपना। हाय मेरी बच्ची।